क्यूबिक में एंटर करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत वो बेसिक्स वापस रिवाइज करा देता हूँ। याद है बेसिक मैथ्स के वक्त बताया था, है ना, कि किसी क्यूबिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा हो तो हमें क्या क्या पता है, टेकन सिंगल का सम, टेकन ट्वाइस का सम। कितने लोगों को याद है वो सारी चीज़ें? बढ़िया, कोई नहीं, हम यहाँ वापस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ क्या कि हम ट्रांसफॉर्मेशन पे वापस आएंगे, है ना, पहले एक बार वो वाला सेगमेंट रिवाइज करते हैं, ठीक है। मैं बोलूँ क्या, फॉर्म अ क्यूबिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्यूबिक इक्वेशन। अरे फैन को बंद करो, तेज है, डिस्टर्ब हो रहा है। फॉर्म अ क्यूबिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, फोकस रहिए, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब मैंने कहा एक क्यूबिक बनाओ जिसके रूट्स हो अल्फा बीटा गामा। लास्ट रो क्या कर रहा है, फोकस रो, देखो। तो देखो मैं वो लिखता हूं x माइनस अल्फा, आ जाओ आ जाओ, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्वल्स टू 0। क्या ये वो क्यूबिक है? बिल्कुल है। बताओ डिग्री कितनी? 3। और वैल्यूज कौन कौन सी इसको सेटिस्फाई कर रही हैं? अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करने का एक मस्त तरीका इसमें सिखा रहा हूं। इसमें क्या होगा, x x x को भिड़ाओ, क्या आया? x क्यूब, ठीक है। तो वो हमने x क्यूब लिख दिया। एक बार देखना केयरफुली, फिर और कहीं से x क्यूब आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब हम x स्क्वायर लाना चाह रहे थे, तो देखो तो किसको किसको भिड़ाओगे? इसको इसको इसको। क्या फील हुआ? x स्क्वायर इंटू गामा विथ माइनस साइन। फिर जरा इसको इसको और इसको भिड़ाओ, क्या दिखा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा, बोलो, है ना। और फिर जरा देखो कि हम करें इसको इसको और इसके साथ, तो क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर बीटा। तो अगर आप मेरी बात समझ गए तो आप क्या बोलोगे? माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? अब x का कोफिशिएंट देखना चाहते हैं, तो देखो तो x कैसे कैसे मिलेगा, देखना जरा। तो x माइनस बीटा माइनस गामा भिड़ा दो, क्या हो गया? बीटा गामा x, माइनस माइनस तो क्या हो गया? प्लस। तो बीटा गामा x, इधर देखो, ध्यान दो, ठीक है। बीटा गामा x, फिर देखो अल्फा बीटा x, बोलो, है ना, और अल्फा गामा x। तो क्या फील हुआ हमें? ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा प्लस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। और अब देखो तो कांस्टेंट टर्म, तो इसको 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 भिड़ा दो, तो माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, है ना। तो यहां से आपको ये फील हो रहा है माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो देखो हम एक क्यूबिक को जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हो मस्त एकदम फ्रेम कर सकते हैं। इसको जरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, देखो एक्स क्यूब माइनस s1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस s2 इंटू एक्स माइनस s3 इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब माइनस s1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस s2 इंटू एक्स माइनस s3 इक्वल्स 0। हियर s इज फॉर सम, एंड ये जो 1 2 3 लिख रहे हैं ना, 1 मीन्स रूट्स का एक एक का जोड़, 2 मीन्स रूट्स का 3 3 जितना बन पाए उनका जोड़, 3 मीन्स सॉरी 2 मीन्स रूट्स का 2 2 जितना बन पाए उसका जोड़, 3 मीन्स 3 3 जितना बन पाए उसका जोड़। अब एक मजेदार पॉइंट ऑफ व्यू देखो, हम क्वाड्रेटिक में एक फॉर्मूला सीखे हुए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है याद है ना? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है ना। जरा देखो तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ अच्छा फील हुआ क्या? मतलब ये एक पैटर्न है जो किसी भी डिग्री में लागू हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपको एक 4 डिग्री की इक्वेशन फ्रेम करनी है, बताओ तो क्या फॉर्मेट बनेगा? एक्स की पावर 4 माइनस s1 इंटू एक्स क्यूब प्लस s2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस s3 इंटू एक्स प्लस
S1 का मतलब यहाँ क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। S2 का मतलब हो गया 2 का जोड़। S3 का मतलब हो गया 3 का जोड़। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मेट प्रॉपर मिल गया, ठीक है ना। अब देखो, तो मतलब यहां से जैसे मैं मान लो बोलूं एक क्वेश्चन कि फॉर्म अ क्यूबिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्यूबिक इक्वेशन having roots 1 -2, या चलो सिंपल पहले 1 2 3, ठीक है ना। तो आप क्या क्या निकालोगे, S1 क्या होगा 1 + 2 + 3 6 होगी। S2 1 × 2 + 1 × 3 + 2 × 3, 6 3 9 2 11, नहीं। और S3 की बात करें तो अरे एक सेकंड रुकना। S3 की बात करें तो S3 हो गया अपने पास 1 × 2 × 3 यानी कि 6। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन इज क्या, x³ - S1 × x² प्लस S2 × x minus S3 = 0. This implies x³ - 6x² प्लस 11x - 6 = 0। अच्छा, ये क्यूबिक एक बार को माइंड में भी रखना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली क्यूबिक है ना। 6 11 6 जैसे आया तो तुरंत माइंड में ले आना कि अच्छा इसके तो रूट्स क्या है, 1 2 और 3 है, ठीक है ना। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा हम यहाँ पे n डिग्री के लिए जनरलाइज फंडा सीख गए। जैसे मान लो मैं बोलूं क्या कि फॉर्म, देखो फॉर्म बाइक्वार्टिक इक्वेशन, बाइक्वार्टिक मतलब समझते हैं डिग्री 4 है ना। फॉर्म अ बाइक्वार्टिक इक्वेशन, form a biquadratic equation having roots -1 2 3 और 4, ठीक है, -1 2 3 और 4, ठीक है ना। अब देखो, तो अपने पास यहां पे फॉर्मूला क्या है, x की पावर 4, द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी क्या, द required equation will be क्या, x की पावर 4 माइनस, शुरुआत हमेशा प्लस साइन से और उसके बाद क्या ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो x की पावर 4 माइनस S1 × x³ प्लस S2 × x² माइनस S3 × x प्लस S4 = 0, ठीक है ना। जहां अब S1 क्या हो गया, रूट्स का एक एक का जोड़ है ना। तो रूट्स का एक एक का जोड़ तो देखो -1 + 2 + 3 + 4, तो 4 3 7 2 9 में से 1 गया 8। S2 क्या हुआ, 2 का जोड़। अब केयरफुल है ना, यहाँ 2 के कितने टर्म्स बनेंगे, 6। कैसे देखो देखो, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ, फिर सेकेंड थर्ड सेकेंड फोर्थ एंड देन थर्ड फोर्थ, है ना। तो देखो जैसे फर्स्ट सेकेंड तो -1 × 2, चलो स्टेप नहीं किल करते, -1 × 2 प्लस -1 × 3 प्लस -1 × 4, ये क्या हुआ, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ, फिर प्लस 2 × 3 प्लस 2 × 4, ये क्या हुआ, सेकेंड थर्ड सेकेंड फोर्थ, और अब बचा कौन है, थर्ड फोर्थ। तो थर्ड फोर्थ का मतलब हो गया 3 × 4। अब देखते हैं यहाँ पर ये कितना आया, -2 -3 -4, ठीक है ना। और उसके साथ फिर 6 फिर 8 फिर 12, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 70, है ना। देखो ना 6 6 चला गया, 4 2 6, और इसमें से 8 में से 3 गया 5, 12 5 17, ठीक है। फिर उसके बाद S3 की बात करें, S3 तो क्या हो जाए, अब यहाँ क्या बनेगा,
4 टर्म्स बनेंगे। सुनना कैसे, सुनना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और सेकेंड थर्ड फोर्थ। मतलब क्या हो गया देखो, -1 2 3 प्लस -1 3 4 फिर प्लस, फिर प्लस -1 2 4 है ना, और बचा कौन फिर 2 3 4। ठीक है, बोलो या सुनो, ठीक है। तो अब यहां से ये देखो क्या हो गया, -6 -12 -8 है ना, और प्लस 24। ठीक है, तो अब देखो तो यहाँ से 12 8 20 6 26 कितना हो गया, -2। एंड फाइनली S4, फाइनली S4। S4 तो एक ही सेट बन पाएगा क्या, तो वो हो जाएगा -1 × 2 × 3 × 4। ठीक है ना, तो ये हो गया कितना, -24। तो देखो मस्त हम वो बाइक्वार्टिक बनाने में कामयाब हो गए, जिसके रूट्स हैं -1 2 3 और 4। अपना आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज देखो क्या, x की पावर 4 -8x³ प्लस 17x²। ठीक है ना, फिर माइनस +2 हो जाएगा x और फिर -24। कॉन्फिडेंट सब लोग? ऐसा ही फिर 5 डिग्री 6 डिग्री जितने में चाहो कर सकते हो, बट 4 से ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, अब देखो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सुनो कि द क्यूबिक इक्वेशन, ये सब हम उस समय कर चुके थे। द क्यूबिक इक्वेशन, a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3 = 0 हैव रूट्स अल्फा बीटा गामा। अब इसको सुन के हमें फील क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब जरा देखो, मैंने ये जो क्यूबिक है हर हाल में इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा, ये तो श्योर है। तो मैंने बोथ साइड a0³ से डिवाइड कर दिया, सॉरी बोथ साइड a0 से डिवाइड कर दिया। जरा a0 से डिवाइड करो तो ये क्या बनेगा, x³ प्लस a1/a0 × x² प्लस a2/a0 × x और प्लस a3/a0 है ना, = 0। अच्छा, ये a0 से डिवाइड करने से रूट्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, रूट्स तो अभी भी वही अल्फा बीटा गामा है। तो इसके रूट्स हम बोलेंगे अल्फा बीटा गामा। और ज़रा गौर करो, अभी जस्ट हम ऊपर यहाँ पे एक चीज़ किए हैं, ये वाला जो है, ठीक है। आप सोचो तो ये जो क्यूबिक लिखे थे इसके भी रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा गामा। तो ये तो आइडेंटिकल क्यूबिक इक्वेशंस हो गई, बोलो है ना। तो आपको बताओ -S1 की जगह यहां क्या दिख रहा है ना, फिर S2 की जगह और -S3 की जगह आइडेंटिकल क्यों है, क्योंकि दोनों का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, और रूट्स तो सेम ही है ना। तो अगर आप ये बात समझ गए तो मैं अगर इसको बोलूं, इसको अगर यहां बोल दूं 1 और इसको बोल दूं 2, इसको बोल दूं, उसको बोला 1 और इसको बोल दूं 2, तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम 1 and 2, बात नहीं, फ्रॉम 1 and 2 क्या फील हुआ कि वो जो -S1 था
वो क्या है एक्चुअली a1 बाई a0, क्योंकि हमने वो भी तो वही क्यूबिक बनाया था जिसके रूट्स हो अल्फा बीटा गामा। तो -s1 हो गया a1 बाई a0, s2 हो गया a2 बाई a0, ठीक है ना, और फिर s3 हो गया, सॉरी -s3, ऑल्टरनेट प्लस माइनस ना, -s3 हो गया a3 बाई a0। यानी कि पता है यहाँ से अब एक मज़ेदार बात हमें दिखी कि अगर मैं बोलूँ कि अपने a0 x क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 इक्वल्स टू 0, अगर मैं इसके बोल रहा हूँ रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है, तो हमें एक तो s1 पता है, s1 है ना, बोले तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या पता है, -a1 बाई a0, है कि नहीं। s2 पता है, क्या s2 एक्चुअली क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, क्या हो जाएगा a2 बाई a0, ठीक है ना, और s3 यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या पता है -a3 बाई a0। तो अब आप एक काम, अरे कहाँ देख रहा है, देखो ध्यान दो, अब आप एक काम करो, इन सारी बातों को माइंड में सेट करो। मज़ेदार क्या हुआ कि अब एक क्यूबिक के रूट्स बोल दिया अल्फ़ा बीटा गामा, तो बिना रूट सॉल्व करे हमें उन रूट्स का सम पता है, उनके टेकन ट्वाइस का सम पता है, और उन रूट्स का प्रोडक्ट पता है। ये इंटरेस्टिंग है। तो जैसे क्वाड्रेटिक में हम इसका खूब फ़ायदा उठाते थे, हायर डिग्री में भी इसका हम खूब फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एक क्यूबिक को सॉल्व नहीं करा जा सकता, याद है ना, ठीक है, एक क्यूबिक को सॉल्व नहीं करा जा सकता। अब आपके मन में आएगा कि सर क्यों नहीं कर सकते, यहाँ 3 तो इक्वेशन दिख रहे हैं, तो 3 इक्वेशन से कर लेते हैं सॉल्व, है ना। तो वहां मैंने क्या बताया था, वापस बताता हूं कि चूंकि आप दो चीजों के कंपैरिजन से ला रहे हो ना इसको, तो ये लिंक्ड रिलेशन है, S1 S2 S3 लिंक्ड रिलेशन है, मतलब ये दिख 3 रहे, एक्चुअली 2 है। आप किन्हीं 2 को यूज कर लोगे तो वो थर्ड ऑटोमेटिकली यूज हो गया, मतलब आप 2 को जो यूज करके रिजल्ट निकालोगे तीसरे से भी वही आएगा। जो समझ पा रहे हैं ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं माइंड में सेट करिए कि क्यूबिक को सॉल्व नहीं करा जा सकता, ठीक है। अब है क्या, एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन देगा तो फिर कर पाएंगे। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है कि सॉल्व अ क्यूबिक हैविंग रूट्स विच आर इन एपी, तो देखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आए, अभी वो भी करेंगे। हैविंग रूट्स विच आर इन जीपी, हैविंग रूट्स विच आर इन, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन खाली बोला क्यूबिक सॉल्व करने तो नहीं हो सकता। फिर वहां एक और बात आपको बताई थी, अरे कहाँ देख रहा है, फिर आपको वहां एक और बात बताई थी कि ज़रूरत तो पड़ती है, तो ज़रूरत पड़ती है तो क्या सिखाया था, हिट एंड ट्रायल से रूट देखते हैं। वो जानबूझ के डेटा ऐसा फ्रेम होता है कि आपको एक रूट हिट एंड ट्रायल से दिख गया तो बाकी 2 तो दिख ही जाएंगे, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल से भी रूट देखने का तरीका सिखाया था, रैशनल रूट थ्योरम, है ना, वो भी एक बार यहाँ रिवाइज कर दूंगा, ठीक है ना। तो पहले तो अभी माइंडसेट बनाए कि एक बार डिग्री 2 से ज़्यादा हुई तो फिर उनके रूट्स हम निकाल पाएँ ये ज़रूरी नहीं है, ये डेटा डिपेंडेंट चीज़ हो गई, ठीक है ना। और ये जो इन्फॉर्मेशन लिखे ये सफिशिएंट नहीं है क्यूबिक के रूट्स को सॉल्व करने के लिए, या 4 डिग्री का जो लिखेंगे वो सफिशिएंट नहीं है 4 डिग्री के रूट्स को सॉल्व करने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जब ये सारी बातें हम समझ गए, अच्छा ये S1 को कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको मैं सिग्मा अल्फा भी बोल सकता हूँ, बात तो एक ही है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा अल्फा बीटा, नहीं, और इसको हम चाहें तो पाई अल्फा बोल सकते हैं। जैसे सिग्मा इज यूज फॉर सम, वैसे पाई इज यूज फॉर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो कितना मस्त हो गया, जैसे मान लो मैंने क्यूबिक लिखा 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अगर मैं कह रहा हूँ इसके रूट से अल्फा बीटा गामा, अरे रुको रुको, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई, वो फैक्टराइजेशन वाला।
जैसे क्वाड्रेटिक में क्या था कि अगर रूट्स पता है अल्फा बीटा तो सम प्रोडक्ट है ना, डिफरेंस, फिर अल्फा बीटा कर रहा है सेटिस्फाई और फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो वो फैक्टराइजेशन वाली चीज़ यहाँ भी आएगी। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि इस क्यूबिक के रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो टेकन सिंगल का सम पता है -a1/a0, टेकन ट्वाइस का सम पता है a2/a0, टेकन थ्राइस पता है -a3/a0, और एक लास्ट इंफॉर्मेशन कि ये जो अपना एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म हम लिख सकते हैं, बताओ क्या, बताओ, लीडिंग कोफिशिएंट इंटू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, और अच्छा सॉरी ये तो क्यूबिक ही तो है, a0 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। बोलोगे सर प्रूफ करके दिखाओ, है ना, तो प्रूफ करके दिखाओ। तो ज़रा सोच के देखो, ये जो अपना लिखा है ये एक्सप्रेशन, देखना कितने लोग एक बार में बात समझ रहे हैं। देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये यही तो वो एक्सप्रेशन है, हाँ। तो जैसे ही आप इस लाल गोले को यहाँ ला के रखोगे और a0 मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो बन जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गया? क्यों यही सेम एक्सप्रेशन है? क्योंकि ये वो क्यूबिक है जिसके रूट्स क्या हैं, और यहाँ ये कौन सा क्यूबिक है जिसके रूट्स है अल्फा बीटा का, मतलब वो यहीं तो आके रखाएगा तो ये वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसको एज अ फैक्ट माइंड में रखिए। देखो तो जैसे ही हमने सुना कि इस क्यूबिक के रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो हमें क्या क्या पता चल गया, टेकन सिंगल का सम, टेकन ट्वाइस का सम, टेकन थ्राइस, है ना, और फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन की एक खास बात क्या होती है, इट इज़ वैलिड फॉर एनी एक्स, इट इज़ वैलिड फॉर एनी एक्स। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड चीज़ बिल्कुल सेम लिखी है, ठीक है। तो अब चलो, अब जैसे हम मान लो देखते हैं, मैंने कहा कि इसके रूट्स है, एक क्यूबिक लिखी है जिसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा, है ना। तो अब हमें क्या क्या पता है ज़रा देखना, बिना क्यूबिक के रूट सॉल्व करे हमें कितनी सारी बातें यहाँ पता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, लिखाओ मुझे, क्या रूल बना ज़रा देखना, -a1/a0, यानी कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या दिख रहा है, तो उसका नेगेटिव, चलो मैं स्टेप नहीं किल करता, क्या लिखेंगे, -7 और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हुआ, 4, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, प्लस गामा अल्फा। यहां पर इसके लिए क्या बोलोगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यानी कि -3 और अपॉन 4, एंड फाइनली अल्फा बीटा गामा क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म विथ माइनस साइन, अरे कहाँ देख रहा है, कांस्टेंट टर्म विथ माइनस साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म विथ माइनस साइन मतलब, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। और वो चौथी बात क्या, कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है यानी कि 4x³ -7x² -3x + 8, इसका फैक्टराइज फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, 4 × x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। और यहाँ पे ये भी बात कि इट विल बी वैलिड फॉर एनी x, इट विल बी वैलिड फॉर एनी x, ठीक है। जैसे मान लो एक और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने कहा 12x³ और -7x और -3 = 0 और रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। लिखाओ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अपने पास, ये देख के क्या फील हो रहा है, पहले तो
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या लिखूं मैं? 0। परफेक्ट। क्यों? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ है ही नहीं, तो क्या बोलोगे? नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास क्या? -7 और अपॉन 12। अल्फा बीटा गामा आ गया माइनस ऑफ -3/12, जो भी आ जाए तो लिख लेंगे फिर, है ना। और साथ के साथ वो चौथा इन्फॉर्मेशन कि हम जो 12x³ -7x -3 है, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म लिख सकते हैं 12 × x माइनस अल्फा × x माइनस बीटा × x माइनस गामा, और फिर से इट विल बी वैलिड फॉर एनी x, इट विल बी वैलिड फॉर एनी x। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हम क्यूबिक के लिए पढ़ रहे हैं वो पैटर्न हायर डिग्री में भी एज इट इज इम्पोज हो जा रहा है। तो अब जरा सोचो, मान लो कहीं हम सुनते हैं कि लेट a0x⁴ प्लस a1x³ प्लस a2x² प्लस a3x और प्लस a4 = 0 हैव रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो आपको क्या क्या पता है? S1 है ना। अरे ध्यान दो, आपको क्या क्या पता है? एक तो S1 बोले तो क्या? सिग्मा अल्फा। ये एक्चुअली क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। लिखाओ तो क्या लिखूं? शुरुआत ऑलवेज माइनस साइन से, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x³। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो गया? अपॉन x⁴ का कोफिशिएंट। फिर जब हम S2 की बात करेंगे, क्या हुआ? अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बीटा डेल्टा, है ना, और प्लस गामा डेल्टा। ठीक है ना। तो ये कितना आएगा? अब जैसे शुरुआत किया माइनस से, तो अगली बार प्लस, तो x² का कोफिशिएंट विथ प्लस साइन अपॉन a0। फिर दिस S2 इज एक्चुअली सिग्मा अल्फा बीटा। फिर S3 का मतलब क्या हो गया? अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा और प्लस बीटा गामा डेल्टा। तो देखो, पहली बार माइनस था, फिर प्लस, अब फिर माइनस, तो माइनस a3/a0। ठीक है, और इट इज एक्चुअली सिग्मा अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना। और S4 बोले तो क्या हो गया? टेकन 4 तो एक ही बनेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। लिखाओ, क्या लिखूं मैं इस बार? प्लस a4/a0। एकदम सेट करो माइंड में, पहली बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। और डिवाइड हर बार कौन होता है? लीडिंग कोफिशिएंट, है ना। और जस्ट सेकंड से स्टार्ट कर लेते। देखो, पहली बार में a1 यूज हुआ विथ माइनस साइन, अगली बार a2 विथ प्लस साइन, फिर a3 माइनस साइन, फिर a4 प्लस साइन। और हर बार डिवाइड किससे कर रहे हैं? a0 से, है ना। एंड यहाँ पे वो पांचवा इन्फॉर्मेशन क्या? कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं? a0x⁴ प्लस a1x³ प्लस a2x² प्लस a3x और प्लस a4 का फैक्टराइज्ड फॉर्म हम लिख सकते हैं a0 × x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा, है ना। और क्या होगा? इट विल बी वैलिड फॉर एनी x, इट विल बी वैलिड फॉर एनी x। ठीक है, अब जैसे इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक मान लो मैंने कहा एक क्यूबिक है, एक 4 डिग्री की इक्वेशन है, 5x⁴ माइनस 3x³ प्लस 7x² या 7x और माइनस 8 = 0। मैं कह रहा हूँ इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब इसको देख के आपको क्या क्या फील हो रहा है? ठीक है ना। तो इसको देख के क्या क्या फील हो रहा है? एक तो हम क्या
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब मैं शॉर्ट में लिखूं क्या? फील तो आपको क्लियर है ही, तो यहाँ से आप सिग्मा अल्फा क्या लिख पा रहे हो? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि माइनस ऑफ और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। फिर सिग्मा अल्फा बीटा, फील तो हमें क्लियर ही है सिग्मा अल्फा बीटा का। कितने टर्म्स है इसमें? 6, है ना। तो सिग्मा अल्फा बीटा क्या बोलोगे? तो पॉजिटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ नहीं है, तो ये आ जाएगा 0 और डिवाइडेड बाय 5, ये तो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्मा अल्फा बीटा गामा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, तो माइनस ऑफ 7 और अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। और सॉरी माइनस ऑफ 7 और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 यानी कि 5, एंड फाइनली अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये हो गया अपने पास क्या? प्लस ऑफ -8 डिवाइडेड बाय, एक बार प्लस, पहली बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे ही 5 डिग्री 6 डिग्री। एंड वो वाली चीज़ क्या कि ये जो अपना एक्सप्रेशन है, ये पूरी चीज़ क्या? 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x माइनस 8 का फैक्टराइज्ड फॉर्म हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा फिर से वही, इट इज़ वैलिड फॉर एनी एक्स। अब ये क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे यूज होता है? इट इज़ वैलिड फॉर एनी एक्स, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे यूज होंगी, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो मैं यही वाला कॉपी मारता हूँ, या चलो कोई नहीं, फ्रेश लिख लेते हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इफ द इक्वेशन 2x क्यूब माइनस, बात नहीं, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 11 equals to 0 have roots alpha beta gamma, alpha beta gamma, then अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसके कई सारे पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, कई सारे पार्ट्स हम करते चले जाएंगे। देखो अब यहाँ पर जैसे ही हमने सुना कि ये जो क्यूबिक है इसके रूट से अल्फा बीटा गामा, तो अपने दिमाग में वो 4 इन्फॉर्मेशन चल रहे हैं, है ना। कौन से? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और वो फैक्टराइजेशन। तो हमने देखो यहाँ क्या पाया, इसको हम लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा एलसीएम, और ये क्या हो गया? बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस, क्या पाया हमने? ऊपर टेकन ट्वाइस का सम है, नीचे टेकन थ्राइस है, तो टेकन ट्वाइस का सम हमें यहाँ से पता है। बताओ क्या होगा? चलो हम यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें क्या पता है? 7/2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमें पता है -3/2, ठीक है ना। और अल्फा बीटा गामा हमें पता है -11/2। माइनस प्लस माइनस, गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। शुरुआत हमेशा माइनस से, ठीक है ना। तो अगर ऑड डिग्री है तो लास्ट वाला माइनस के साथ होगा, इवन डिग्री है तो लास्ट वाला प्लस के साथ होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा इसको नीचे कर लो। अब यहाँ क्या हुआ देखा जाए तो यहाँ पे चूंकि सबका डिनोमीटर तो सेम है, 2 ही है, तो जब हम ये रेशियो लेने लगे तो ऊपर क्या आ गया? -3 और नीचे क्या आ गया? -11। तो व्हाट इज द आंसर? 3/11, ठीक है ना। अब मान लो सेकंड मैं कहता हूँ
सेकेंड मैं कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो एकदम अभी सिंपल से कर रहे हैं हमने ये। कितने लोगों को पूरा वो रिवाइज हो गया पुराना? बढ़िया है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख पाएंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का और -2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। अब देखो तो टेकन सिंगल का सम हमें पता है, टेकन सिंगल का सम यहां पर कितना है 7/2, तो ये 7/2 का स्क्वायर और -2 इंटू जो भी है, ठीक है। जैसे थर्ड हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है। 30 सेकंड सोचो क्या करें। तो देखो यहाँ पे आपको वो फीलिंग आएगी, एक फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब और -3 अल्फा बीटा गामा होता है ना। वो फैक्टराइज फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब और माइनस, अब ये जो 3 है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू वहाँ से उठा लेते, कितनी है -11/2 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 7/2, ठीक है। और इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर यहाँ से निकाल रखा है, निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, तो 49/4 और माइनस प्लस 3 तो 12, तो ये 61/4, तो ये आ गया यहाँ 61/4 और माइनस टेकन ट्वाइस का यहाँ सम कितना निकाल रखा है -3/2, तो ये माइनस देखो आ गया क्या, एक तरफ भेज देंगे, ठीक है। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी देखो, कई बार बहुत यूजफुल हो जाता है। इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा जरा देखना, ध्यान दो कि अपना ये जो क्यूबिक है इसके रूट से अल्फा बीटा गामा, ध्यान दो, तो अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाई भी तो करेंगे, है ना। तो जरा अल्फा बीटा गामा इसमें सेटिस्फाई करा के फील करो तो क्या बनेगा, 2 देखो मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मुझे बैक जाना पड़ा, अरे बात नहीं। देखो ये जो क्यूबिक थी इसके रूट से अपने अल्फा बीटा गामा, रूट से अपने अल्फा बीटा गामा, है ना। तो हमें अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करेगा ये पता है। तो देखो क्या होगा, 2 अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 11 0, है ना। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, 2 अल्फा क्यूब को लिख देता हूँ 7 अल्फा स्क्वायर और प्लस 3 अल्फा माइनस 11। कितने लोग बात समझ गए हो? क्या होगा, अब बीटा को भी सेटिस्फाई करा दो, तो आप 2 बीटा क्यूब को लिख पाए 7 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा माइनस 11, ठीक है ना। और 2 गामा क्यूब को आप लिख पाए 7 गामा स्क्वायर प्लस 3 गामा माइनस 11, ठीक है ना। अब आप इन तीनों को कर दो ऐड, तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो देखो 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा क्यूब, यही तो आपको चाहिए, इक्वल्स टू क्या हो गया 7 टाइम्स सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स सिग्मा अल्फा और 11 कितनी बार, 3 बार, यानी कि -33। तो देखो अब 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा क्यूब को हम क्या लिख पाएंगे, 7 इंटू, देखो सिग्मा अल्फा स्क्वायर निकाल रखा था, कितना था 61/4, तो देखो 7 टाइम्स
61/4 प्लस 3 टाइम्स सिग्मा अल्फा अपने पास कितना है 7/2 और माइनस 33। अब ये क्या निकला था 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा क्यूब। तो अब अगर हम इस 2 को उधर भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो ये हुआ कि हम उन 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, अब ये चौथा। अरे बात नहीं, चौथा देखो, मैंने कहा सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा -2 इंटू बीटा -2 इंटू गामा -2, ठीक है ना। तो अब एक थॉट आपका क्या आता है कि इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना। लेकिन उससे बेहतर थॉट आपका वो फैक्टराइजेशन देगा, है ना। क्या कि मैं यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि इस क्यूबिक के रूट से अल्फा बीटा गामा, तो ये जो 2x³ है -7x² है -3x और +11, है ना, इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या लिख सकता हो 2 × x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा, ठीक है। अब ये वैलिड फॉर एनी x है। तो जब ये वैलिड फॉर एनी x है, तो अगर मैं x की जगह इसमें 2 रख दूंगा तो देखो क्या होगा, इधर 16 -28 -6 +11 और ये क्या हो गया 2 × 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा। देखो वो चीज़ अपने आप क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ज़रा देखो, तो ये अपने पास 16 में से 6 गया 10 हो गया 21 और -28 कितना हो गया -7। और हमें चाहिए अल्फा -2 बीटा -2 गामा -2। तो हम क्या करते हैं माइनस को ले लेते हैं कॉमन। तो 3 बार माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है -2 × अल्फा -2 इंटू बीटा -2 इंटू गामा -2। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी आ गई ज़रा देखो, तो 7/2, है ना। अब जैसे मैं बोलूँ फिफ्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ सुना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा +1 इंटू बीटा +1 इंटू गामा +1। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा +1 इंटू बीटा +1 इंटू गामा +1, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, फिर से सेम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर लेते हैं, इसी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। है ना। और इसमें x की जगह क्या डाल दूं बताओ -1, परफेक्ट, है ना। कितने लोगों को -1 का थॉट अभी आया, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं आया आपके बाद आएगा। तो -1 डालो तो ये -2 -7 +3 +11 और ये क्या आ गया 2 -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा -1 माइनस गामा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये क्या आ गया, तो 7 2 9, तो ये 11 तो 5, है ना। और ये आ गया अपने पास पूरा माइनस नलीफाई करो तो -2 और अल्फा +1 बीटा +1 गामा +1। अब ये अपना आंसर जो है -5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो वही बात जो हम वहाँ किया करते थे, है ना, बेसिक मैथ्स में। अब यहाँ से लेवल को अप करते हैं। तो यहाँ तक में कितने लोग कॉन्फिडेंट, एकदम फोकस रहिए, ठीक है ना। देखो तो अब देखो यहाँ से लेवल अप करते हैं। अब मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर -1 इंटू बीटा स्क्वायर -1
इंटू गामा स्क्वायर माइनस 1। अब बोलो क्या थॉट आ रहा है? अच्छा, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके करने लगे तो ये बहुत लंबी जाएगा। परफेक्ट है ना? तो यहाँ पे आपको क्या फील हुआ कि सर एक बार 1 रख देते हैं, एक बार -1 रख देते हैं, और जो दोनों वैल्यूज आएंगे उनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। बोलो ठीक है। तो हम सेम फैक्टराइजेशन का यहाँ भी यूज करेंगे, जिसमें एक बार तो x की जगह रखो 1, ठीक है। तो x की जगह रखो 1, तो 2 - 7 - 3 + 11 2 1 - अल्फा 1 - बीटा 1 - गामा, और एक बार x की जगह रख दो -1, ठीक है ना। तो एक बार x की जगह रख दो -1, तो क्या होगा ज़रा देखना, -2 -7 +3 +11, और इधर क्या हो गया? -1 - बीटा -1 गामा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 और इसको 2, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 × 2 करने पर क्या हुआ? तो लेफ्ट साइड तो आ गया, देखो ये 11 2 13, 13 में से 10 गया 3, तो 3 × और 14 में से 9 गया 5, तो 3 × 5 आया लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या हो गया 4, और ये माइनस माइनस नलीफाई हो जाएंगे, और फर्स्ट ब्रैकेट क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर -1 बीटा स्क्वायर -1 गामा स्क्वायर -1, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या कर पाए? नहीं, माइनस क्यों? +15/4, माइनस तो आया ही नहीं ना, ये तो आपस में ही भिड़ के, ये और ये भिड़ के माइनस को क्या कर दिए? खत्म कर दिए, ठीक है ना। इसको क्या फील करोगे? अल्फा -1 इंटू अल्फा +1, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर हम इसका आंसर क्या कर पाए? 15/4। अब देखो इसका और लेवल अप करते हैं, एक लेवल और अप करते हैं, ठीक है। सुना? अरे कहाँ देख रहा है, मत करो ऐसे। 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर +1 इंटू बीटा स्क्वायर +1 इंटू गामा स्क्वायर +1। अब आपको थॉट ही नहीं आएगा, ठीक है ना, लगेगा कि नहीं यार अब तो यहाँ कोई चारा नहीं है, अब एक बार को तो इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके लिए पहले एक फैक्ट हमें समझना पड़ेगा। ज़रा सोचो तो, मैं अगर a + आयटा b और a - आयटा b को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? ठीक है, तो ये लिखा हुआ है x + y × x - y, तो x + y × x - y अगले स्टेप में क्या होता है? x² - y², तो ये हो जाएगा a² और -आयटा² b², और आयटा² तो क्या होता है? -1, तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है a² + b², ठीक है। अब देखो, अब ये जब बात आपको समझ आई तो देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैंने वापस यही लिया, ठीक है, और एक बार इसमें x को आयटा रखता हूँ। किस लोगों को बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। एक बार x को आयटा रखता हूँ तो ये क्या हुआ? 2 आयटा क्यूब -7 आयटा स्क्वायर -3 आयटा +11, और इधर क्या हो गया? 2 आयटा माइनस अल्फा आयटा माइनस बीटा आयटा माइनस गामा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर जाओ अगले स्टेप में, तो ये हो गया अपने पास क्या, इसको अलग कलर से सिंप्लीफाई कर जाते हैं। ये अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? ओहो, क्या आयटा क्यूब क्या हो जाएगा? सोचो, माइनस आयटा, तो ये समझते हैं ना अब तो ये -2 आयटा, ठीक है, और ये आयटा स्क्वायर क्या हुआ? -1, तो माइनस माइनस +7 -3 आयटा +11, और एक माइनस भी कॉमन ले लो तो -2, और ये क्या लिखा हुआ है? अल्फा माइनस आयटा बीटा माइनस आयटा अल्फा माइनस आयटा बीटा माइनस आयटा और गामा माइनस आयटा,
ठीक है। अब देखो एक स्टेप और इसको बढ़ जाते हैं, क्या, तो फाइनली ये 11 और 7 18 और माइनस 5 आएटा, ठीक है ये। और इस तरफ क्या हुआ ज़रा देखो, तो इस तरफ हो गया है अपने पास क्या, -2, ठीक है, वही एज इट इज, अल्फा माइनस आएटा, बीटा माइनस आएटा और गामा माइनस आएटा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हम 1, बोलो, ठीक है। और अब एक बार x की जगह रखते हैं माइनस आएटा, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा -2 आएटा क्यूब -7 आएटा स्क्वायर, माइनस नलीफाई कर दिया, +3 आएटा और +11, है ना। और राइट साइड माइनस आएटा माइनस अल्फा माइनस आएटा माइनस बीटा माइनस आएटा माइनस गामा, ठीक है ना। अब इसको प्रोसीड कर जाते हैं, तो ये देखो ये हो गया 2 आएटा +7 +3 आएटा और +11, ठीक है। और राइट साइड ये माइनस नलीफाई कर लो, तो -2 और ये हो गया अल्फा प्लस आएटा बीटा प्लस आएटा गामा प्लस आएटा। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, तो ये इधर आ गया 18 + 5 आएटा, कुछ अच्छा दिखा, ये इसी का कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, 18 + 5 आएटा। और उधर क्या आया, सेम चीज़ कॉपी, -2 अल्फा प्लस आएटा बीटा प्लस आएटा गामा प्लस आएटा, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं हम सेकेंड। और अब ज़रा 1 × 2 करके देखो, तो लेफ्ट साइड तो आ गया क्या, सीधा लिखूं क्या, क्या था, a + आएटा b × a - आएटा b क्या हो जाएगा, a² + b², ठीक है ना। तो यहाँ से चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो क्या होगा, लेफ्ट साइड क्या आ गया, 18 + 5 आएटा × -5 आएटा, और राइट साइड -2 मिलके 4। और देखो ये अल्फा प्लस आएटा × अल्फा माइनस आएटा, फिर बीटा प्लस आएटा × बीटा माइनस आएटा, और फिर गामा प्लस आएटा × गामा माइनस आएटा, है ना। तो यहाँ पर ये तो हो गया 18² + 5² और 4 टाइम्स ये वाला क्या हो गया, α² +1 β² +1 गामा² +1, ठीक है। तो यहाँ देखो आंसर आ चुका है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और उसमें 25 जोड़ दिया तो 349 और डिवाइडेड बाय 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या आ गया, 349 डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि अरे आयटा काहे को पढ़ रहे हैं, है ना, तो जब अप्लाई होता है तब समझ आता है और ये तो आयटा बहुत फायदेमंद चीज़ थी, ठीक है ना। अब एक बार ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया तो अब देखो चमकेगा। जैसे मान लो यहाँ लिखा होता है, देखो देखो इधर देखो, अगर लिखा होता है α² +4 β² +4 गामा² +4, क्या रखते, एक बार 2 आएटा एक बार -2 आएटा और दोनों को भिड़ा देते, समझे सब लोग। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ तक में क्या था, वही पुरानी चीज़ थी, 5th तक में, 6th से बेटर चीज़ें अब देख रहे हैं। अब सुनो, ये जब समझ गए, अब नेक्स्ट आ रहा है अपने पास देखो 8, देखो वही चल रहा है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 /1 + α + 1/β - 1 + 1/γ - 1, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हम अगर इसको लेके चलेंगे, अपने क्यूबिक कौन सी थी, एक बार ये थी ना 2x³ - 7x² - 3x + 11,
क्यूबिक अपने क्या है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखो, अब जैसे हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए तो 1 अपॉन एल्फा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, अगर हम नॉर्मल तरीके से इसको करें तो एक रास्ता क्या होगा ज़रा देखो, यहाँ से ये एलसीएम हो गया क्या, एल्फ़ा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1। ठीक है, फिर देखो, फिर यहाँ से, अरे ध्यान दीजिए इधर, यहाँ से अब देखो क्या है, बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1 प्लस साइलेंस एल्फ़ा माइनस 1 गामा माइनस 1 प्लस एल्फ़ा माइनस 1 बीटा माइनस 1। ठीक है, कहाँ देख रहा है भाई, इधर देखना। ठीक है, अब ज़रा देखो तो ये मल्टीप्लाई करके क्या हो रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट को ऑब्जर्व करो, सुना शॉर्ट में करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को ऑब्जर्व करो इसको, तो बीटा गामा आ रहा है, बोलो, और माइनस बीटा माइनस गामा प्लस 1, यहां से क्या आ रहा है, एल्फा गामा माइनस एल्फा माइनस गामा प्लस 1, और यहां से क्या आ रहा है, एल्फा बीटा माइनस एल्फा माइनस बीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब ज़रा सोचो तो, फर्स्ट वाले से आ रहा है बीटा गामा, सेकेंड वाले से आ रहा है एल्फा गामा, थर्ड वाले से आ रहा है एल्फा बीटा, नहीं तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, बीटा गामा प्लस एल्फा बीटा। कुछ अच्छा फील हुआ, ये तो टेकन ट्वाइस का सम है। अब उसके साथ देखो तो माइनस बीटा माइनस गामा, फिर माइनस एल्फा माइनस गामा, फिर माइनस एल्फा माइनस बीटा। तो आप देखो इसके साथ क्या आया, माइनस बीटा माइनस गामा, माइनस एल्फा माइनस गामा, और माइनस एल्फा माइनस बीटा, और इसके साथ 1 1 1 कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अच्छा नीचे वाली चीज़ जो है आपको एल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1 जो दिख रही है, इसका तो जुगाड़ हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, वही फैक्टराइजेशन से। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ से अब हम सॉल्व करने लायक बन गए, है ना। उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक फैक्टराइजेशन का भी हेल्प ले लेते हैं बीच में, क्या कि 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 11, इसका फैक्टराइज फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा, और x की जगह रख दिया 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 11 और 2 1 माइनस एल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पर ये अपने पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, और अब देखो तो ये लिखा हुआ है क्या, सिग्मा एल्फा बीटा, जो कि हमें पता है। माइनस कॉमन लोगे तो एल्फा बीटा गामा कितनी बार जुड़ रहा है, 2 बार, तो ये लिखा हुआ है माइनस 2 टाइम्स सिग्मा एल्फा, और 1 1 1 जुड़ के कितना 3, और नीचे वाली वैल्यू को तो यहाँ से कॉपी मार लेते हैं, कितना हो जाएगा ज़रा देखना, तो 11 2 13, और 13 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 बाई माइनस 2, बोलो, तो यानी कि माइनस 3 बाई 2, यस और नो, ये माइनस 3 बाई 2। और अब देखो तो यहाँ से सिग्मा एल्फा बीटा तो अपना निकल जाएगा, बताओ कितना होगा, माइनस 3 बाई 2, बोलो तो सही, माइनस 3 बाई 2, बात नहीं, फिर माइनस 2 और सिग्मा एल्फा बीटा क्या दिख रहा है, प्लस 7 बाई 2 और प्लस 3 और अपॉन क्या, माइनस 3 बाई 2। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ से ये क्या आ गया, माइनस 3 माइनस 14 प्लस 6 और नीचे माइनस 3, 2 2 तो हमने उड़ा दिया। ठीक है ना, तो ये 17, तो माइनस 17 प्लस 6 क्या हो गया, माइनस 11, तो फाइनली 11 बाई 3। अब एक मेथड तो इसका ये हो गया। ठीक है, अब इसको मैं 2 और मेथड से कराता हूँ, है ना। अब पहला मतलब सेकंड मेथड,
देखो ये बहुत मज़ेदार है, एक बार ध्यान से सुना। सेकेंड मेथड के लिए मैं इसी फैक्टराइजेशन का वापस इस्तेमाल करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुना। सेकेंड मेथड के लिए मैं इसी फैक्टराइजेशन का वापस इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। केयरफुली, न्यू चीज़ है बिल्कुल। हम बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो ये क्या होगा, ln ऑफ 2x³ माइनस 7x² माइनस 3x। अच्छा, इसको ऐसे मत सोचना कि सर आपको दिखे हमें कैसे दिखेगा, ये तो नई चीज़ है, बता रहा हूँ फिर दिखेगा, ठीक है। तो ln लिया तो इधर क्या है, ln2 प्लस ln x माइनस एल्फा ln x माइनस बीटा ln x माइनस गामा। कुछ नहीं कर रहा, बोथ साइड लॉग ले लिया। अरे क्या कर रहा है, देख ना इधर रूल आ रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। घबराना नहीं है, एक बार देख लोगे फिर समझ आ जाएगा क्या कर रहा हूं मैं। या कितने लोग, कई लोग समझ भी गए होंगे। चलो कोई नहीं, अभी समझते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपको आता है। तो देखो लेफ्ट साइड चेन रूल काम करेगा। पहले डिफरेंशिएट करोगे इसको, लॉग को, तो लॉग को करोगे तो क्या होगा, 1/2x³ माइनस 7x²। बात नहीं, साइलेंस साइलेंस। 2x³ माइनस 7x²। अरे क्या करता रहता है। देखो अब साइलेंस। देखो लॉग लिया तो ये वाली चीज़ डिनोमिनेटर में आ गई, ठीक है। और चेन रूल क्या कहता है, पहले लॉग का कर लिया तो फिर अब अंदर वाले का भी कर। जानते हो कि नहीं, मुझे इतने एकदम सीरियस होकर देख रहे हो तुम लोग। तो 2x³ का डिफरेंशिएशन 6x² माइनस 14x माइनस 3, और राइट साइड ln2 का तो 0 हो गया, और इसका 1/x माइनस एल्फा। अभी भी किसी को नहीं दिखा, 1/x माइनस बीटा 1/x माइनस गामा, है ना। अब है क्या, अगर किसी ऑलवेज वैलिड चीज का आप बोथ साइड कोई सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हो, तो जो नई चीज बनेगी वो भी ऑलवेज वैलिड चीज हो, ठीक है ना। तो अब आप देखो, आप एक ऐसी चीज बना चुके हो जो ऑलवेज वैलिड है, और आपको चाहिए क्या था, देखो जरा, 1/α माइनस 1 प्लस 1/बीटा माइनस 1 प्लस 1/गामा माइनस 1। ज़रा इसमें बोथ साइड x की जगह 1 डाल के देखो, तो जैसे ही आप x की जगह 1 डालोगे तो ये क्या आ गया, 6 माइनस 14 माइनस 3 और अपॉन 2 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 11। और राइट साइड क्या हो गया, कुछ बढ़िया फील हुआ, 1/1 माइनस एल्फा प्लस 1/1 माइनस बीटा। देखो वो आंसर आ चुका, ठीक है। मतलब ये एक एक्स्ट्रा अपने पास हम इक्विप्ड हो गए, ठीक है ना, नए टूल से। अब देखो वहाँ से अगर आप पहले तो यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लो राइट साइड, और यहाँ लेफ्ट साइड ये क्या बन रहा है देखो, तो 14 3 17, तो ऊपर -11 और नीचे 11 2 13, 13 में से 10 गया 3, और इधर माइनस कॉमन लो तो ये लिखा हुआ है 1/α माइनस 1 प्लस, ठीक है। देखो आंसर आ चुका है। क्या आंसर आया था, 11/3, यहां भी आया। ध्यान दो, अब एक थर्ड मेथड देखो। हाँ देखो, अब थर्ड मेथड के पीछे लॉजिक क्या है, सुना, ये और भी इंटरेस्टिंग है, और फिर जिसको जैसा इजी लगे, है ना। सोच के देखो, अगर हम एक ऐसी क्यूबिक बना ले, जैसे हमें एक क्यूबिक पता है जिसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का फंडा है तो हम एक ऐसी क्यूबिक बना सकते हैं जिसके रूट्स हो जाएं 1/1 माइनस अल्फा, 1/1 माइनस बीटा, 1/1 माइनस गामा, और फिर हमें उसका टेकन सिंगल का सम ही तो लेना है। किस लोग बात समझ चुके हो, बढ़िया। जो नहीं समझो अभी क्लियर होगा। तो देखो, हम यहाँ पर जो ये क्यूबिक है 2x³
-7x² और -3x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, प्लस 11 इक्वल्स टू 0। बात नहीं, इसके रूट्स क्या बोल रहे हैं? अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इसके रूट्स बोल रहे हैं हम अल्फा बीटा गामा। और हमें एक ऐसी क्यूबिक बनानी है जिसके रूट्स हो जाए 1/1 माइनस अल्फा, 1/1 माइनस बीटा, 1/1 माइनस गामा। पैटर्न है तो ट्रांसफॉर्मेशन काम आएगा क्या? बिल्कुल काम आएगा। तो ज़रा देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो फंडा क्या है, 1/1 माइनस अल्फा को क्या मान लो? x, और फिर क्या करो, अल्फा को इन टर्म्स ऑफ x निकालो। तो उसके लिए उधर भेजा, तो x माइनस अल्फा x, ठीक है ना, और फिर इधर ले आते हैं तो अल्फा x इक्वल्स टू x माइनस 1। तो अल्फा क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ x? x माइनस 1/x। इसका मतलब क्या है? इस रफ वर्क, मैं बार बार समझा रहा हूँ, इसमें एकदम सुपर क्लैरिटी लाओ। इस रफ वर्क का ये फील है, चूंकि हमने 1/1 माइनस अल्फा को x माना और फिर हम अल्फा को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिए, और वो अल्फा इस क्यूबिक का क्या है? रूट है। तो जैसे ही हम ये अल्फा को यहाँ रखेंगे तो जो x की नई चीज बनेगी उस x की वैल्यू क्या होगी? 1/1 माइनस अल्फा, 1/1 माइनस बीटा, 1/1 माइनस। एकदम सुपर क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसके रूट से अल्फा बीटा गामा, तो जैसे ही हमने x की जगह रखा x माइनस 1/x, है ना, तो ये क्या बना जरा देखना, 2 इंटू ऐसा, सॉरी -7 इंटू x माइनस 1/x का स्क्वायर, -3 इंटू x माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप बोथ साइड्स x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सुनो, वो सुपर क्लैरिटी वाली बात क्या, कि अगर हम इसके रूट्स कह रहे हैं अल्फा बीटा गामा, तो ये जो भी नई चीज़ हम बनाए हैं, जो भी नई चीज़ बनाए हैं, इसके लिए हम एक बात श्योर होंगे कि इसके रूट्स क्या होंगे? 1/1 माइनस अल्फा, 1/1 माइनस बीटा। यही तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ये बात की क्लैरिटी आई, तो अब अगर हम इसको क्यूबिक बनाने में कामयाब हो गए तो फिर अपना काम हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ क्यूबिक बना पाएंगे? देखो अभी ये जो लिखा है, क्या ये क्यूबिक है? नहीं है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है। लेकिन जो भी इक्वेशन है उसके ये 3 रूट्स होंगे। ये तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी करी, है ना। तो अब अगर हम यहाँ क्यूबिक बनाने में कामयाब हो गए तो काम हो चुका है, तो क्यूबिक बना सकते हैं। देखो आप बोथ साइड्स x क्यूब से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये x क्यूब से मल्टीप्लाई का थॉट अभी कितने लोगों को आया? बढ़िया। तो जैसे ही आप x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? ऐसा, माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x, और माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस 11 इक्वल 0। अब हमने जो एक न्यू क्यूबिक बनाई, हाँ सॉरी 11x क्यूब। अब हमने जो ये नई क्यूबिक बनाई, इसके लिए वन थिंग वी आर श्योर कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? 1/1 माइनस अल्फा, 1/1 माइनस गामा, ठीक है। तो अब आप सोचो अगर हमें इनका जोड़ चाहिए तो क्यूबिक के लिए हमने क्या सीखा है? उनके रूट्स के टेकन सिंगल का सम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या? नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यस और नो। तो अब ये बताओ कि इस गोले में हमें नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब देखना है ना। तो क्या इसके लिए ये पूरा गोला सॉल्व करने की ज़रूरत है? नो। क्यों पूरा सॉल्व करोगे? आप हर जगह से देखते चले जाओ ना, इस जगह क्या होगा, इस जगह क्या होगा, इस जगह क्या होगा, इस जगह क्या होगा। कितने लोग बात समझ गए? वाई टू सॉल्व कंप्लीट। अब जैसे देखो, ध्यान से समझना,
जैसे मान लो मैं माइनस ऑफ, अब यहाँ देखता हूँ एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। एक्स माइनस 1 के होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, बाप रे, -3। एक्स माइनस 1 का होल क्यूब खोलोगे तो क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, बोलो। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, -3 प्लस, यहाँ से देखो तो एक्स स्क्वायर का क्या दिख रहा है, अच्छा सॉरी, ये बाहर भी तो 2 मल्टीप्लाइड है, बिल्कुल बाहर भी 2 मल्टीप्लाइड है। अभी देखो ये गलती हो गई, ये थोड़ा सा इसको रुको, बात नहीं, 2 इंटू -3, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, यहाँ देखना ज़रा, तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर में एक टर्म आएगा -2x, और उसके साथ x को भिड़ाओगे तो कितना आया, -2, और बाहर क्या मल्टीप्लाइड है, -7, तो ये हो गया अपने पास क्या, -7 इंटू -2। यहाँ से देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, तो ये तो सीधा ही मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो माइनस प्लस 3 है ना, और इस जगह से एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट आ रहा है क्या, नो, क्योंकि वहाँ क्या है, एक्स क्यूब है। न्यूमरेटर का काम हो गया, अपॉन, अब हमें वापस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, तो बताओ यहाँ फर्स्ट वाले में 2, ठीक है, फिर -7 के साथ यहाँ पर 1, बोलो, ठीक है, फिर यहाँ पर -3, और फिर यहाँ पर, देखो आंसर आ गया। इसमें घबराना नहीं, जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी चीज़ें इजी होती जाएंगी, है ना। तो यहाँ से देखो तो ये आंसर अपना कितना आ रहा है, ज़रा देखो, तो ये हो गया अपने पास +14 + 3 17 और -6, है ना। तो ऊपर कितना आया, -11, और नीचे देखो 11 2 13, है ना, और में से 10 गया, कितना हो गया, 3, अरे माइनस आ गया, +11/3 आ रहा था ना, कुछ हमने गलत कर, अरे रुको ना, कहीं कुछ हमने गलत किया, अरे हमने यहाँ ये वाला ले लिया 1/, जबकि हमें लेना क्या था, कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ से देखो तो देयरफॉर काम बढ़ा लिया हमने अपना आंसर अननेसरी, हमें यहीं पे वो क्या फंक्शनिंग करनी थी, अरे इस जगह क्या मानना था, 1/α में। हरी बात समझ में। तो देखो एक बार समराइज करते हैं, फर्स्ट मेथड क्या, नॉर्मल, जो अपने प्रॉपर किसी क्यूबिक का रूट सुनते हैं अल्फा बीटा गामा, तो वहाँ से जो थॉट आता है। सेकेंड मेथड स्मार्ट अप्रोच, डिफरेंशिएशन, हर उस वक्त थॉट आना चाहिए, अरे ध्यान दो, हर उस वक्त थॉट आना चाहिए जब 1/α माइनस समथिंग या अल्फा प्लस समथिंग, ऐसे ही बीटा ऐसे ही गामा वाला हो, ठीक है ना। और थर्ड अप्रोच ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अब जैसे देखो वही चल रहा है अपना, कितना नंबर क्वेश्चन था, 8th। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे 9th कर दूँ, 9th, बात नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे साइलेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सुना, α -2/α + 2 प्लस β -2/β + 2 प्लस गामा -2/गामा + 2। अब आप सोच के देखो, यहाँ फर्स्ट मेथड तो बहुत ही घटिया हो जाएगा, वहाँ ऊपर 1 था तो अपना फर्स्ट मेथड काम आ रहा था, यहाँ फर्स्ट मेथड से तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड मेथड भी यहाँ काम नहीं आएगा, बचा कौन, थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड यहाँ पे बिल्कुल काम आ जाएगा, क्या, तो अपने पास वो क्यूबिक क्या थी, अरे अपने पास वो क्यूबिक ये थी जिसके रूट्स थे अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो बात नहीं, तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं और एक ऐसी क्यूबिक बनाने की कोशिश करते हैं जिसके रूट्स हो जाए
ये और ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वो रफ वर्क है ना, ध्यान सुना, रफ वर्क क्या, अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 को मानते हैं x, ठीक है ना। और अब क्या कोशिश करते हैं हम, अल्फा इन टर्म्स ऑफ x आ जाए, ठीक है ना। तो उधर भेज दो, तो अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू अल्फा x प्लस 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ से अल्फा x प्लस 2x, यहाँ से देखो तो हम एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, अल्फा माइनस अल्फा x और इक्वल्स टू 2x प्लस 2। तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया ज़रा देखना, 2 इंटू एक्स प्लस 1 और अपॉन 1 माइनस एक्स, 2 इंटू एक्स प्लस 1 और अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब जैसे हम इस क्यूबिक में x की जगह 2 इंटू एक्स प्लस 1 और अपॉन 1 माइनस एक्स रखेंगे, तो जो नई चीज़ जो भी बनेगी उसके रूट्स पक्की बात है इस पैटर्न के होंगे। यही तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्ट करता है। तो अब आप रख के देखो यहाँ, तो नई चीज़ जो बनी वो क्या बनी, क्या 8, देखो ना ऐसे शॉर्ट में कर लेते हैं, ऊपर 8 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब और अपॉन माइनस 7 इंटू 4 और x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस 3 और इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 1 और अपॉन 1 माइनस एक्स और प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये जो भी नई चीज़ हम बनाए, ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी यही कहती है कि ये जो नई चीज़ बनी उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, बीटा माइनस 2 है ना, और गामा माइनस 2 गामा प्लस 2, ठीक है। अब देखो तो लेकिन ये क्यूबिक तो है नहीं, मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन अभी नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं, क्या अलजेब्रिक हेरफेर से हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बिल्कुल बना सकते हैं। क्या होगा, 1 माइनस एक्स के क्यूब से बोथ साइड कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ गया 16 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब माइनस 28 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 11 इंटू इक्वल्स टू 0। अब ये क्यूबिक है जिसके रूट्स हम क्या बना के तैयार हैं, अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा प्लस 2, बीटा माइनस 2 अपॉन बीटा प्लस 2, गामा माइनस 2 अपॉन गामा प्लस 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इनका टेकन सिंगल का सम। तो देयरफॉर अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा माइनस 2 अपॉन बीटा प्लस 2 प्लस गामा माइनस 2 अपॉन गामा प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसका तो कर लोगे आप। अच्छा, जो डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं कोई टेंशन नहीं, क्या करना है, इनको ओपन कर देना है ना। तो जैसे इनको ओपन करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर सारा दिख जाएगा, एक्स क्यूब सारा दिख जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे बताने का इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो इसके बाद कैलकुलेशन है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा कि भाई यहाँ फर्स्ट और सेकंड तो काम नहीं कर, अब इसको काम कराते हैं, देखो कैसे। तो ज़रा सोचो, आपसे पूछा, क्या आपसे पूछा ऐसा है ना। अब ज़रा देखना, एक रफ वर्क दिखाता हूँ मस्त वाला। अरे ध्यान दो, आज की क्लास ट्रिकी है, फोकस रहिए। अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा प्लस 2
अभी देखो मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में इसको लिख लिया अल्फा प्लस 2 माइनस 4। क्या मैं लिख सकता हूँ? मज़े से लिख सकता हूँ, कौन रोक लेगा? यहाँ से अल्फा प्लस 2। अब सेपरेट कर दो इसको। अब इसके साथ इसको सेपरेट करोगे तो ये क्या है? 1। कितने लोग बात समझ चुके हो? अरे बाकी लोग क्या है यार, तुम लोग सारा थ्रिल ही खत्म हो जाता है। क्या हुआ? तो सेम आप बीटा माइनस 2 अपॉन बीटा प्लस 2 को भी तो ऐसा ही लिख पाओगे, और गामा माइनस 2 अपॉन गामा प्लस 2 को भी ऐसा ही लिख पाओगे। तो ये जो आपसे पूछा गया है इसको आप क्या लिख लो? 1 माइनस 4 अपॉन अल्फा प्लस 2। अभी भी नहीं समझ आया? 1 माइनस 4 अपॉन बीटा प्लस 2 प्लस 1 माइनस 4 अपॉन गामा प्लस 2, ठीक है ना। और आप देखो तो ये 1 1 1 3 और माइनस 4 और 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन। अब अगर आप नोटिस करो तो अब यहाँ वापस दोनों मेथड एप्लीकेबल, ठीक है। तो अब जैसे इसका आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, उस वाले मेथड से ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक अभी फैक्टर लॉग करके डिफरेंशिएट किया था ना, कहाँ गया? अरे कहाँ चला गया? हाँ ये वाला ये आइडेंटिटी को मैं यहाँ वापस पिक करता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब इसमें हम इस ज़रूरत के हिसाब से क्या रख दें? हर x की जगह बोलो क्या रख दें जो कि काम हो जाएगा? -2। तो जैसे ही आप x की जगह -2 रखोगे तो ये क्या बनेगा ज़रा देखना। तो 24 प्लस 28 -3, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा? -16 और -28 और +6 +11, और राइट साइड क्या हुआ? तो 1 अपॉन -2 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और 1 अपॉन -2 माइनस गामा। तो अब देखो ये अपने पास कितना है? तो 28 3 गया 25, तो 49, और नीचे क्या है? 11 6 17, तो -27 है कि नहीं? तो यहाँ पे -49/27, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। 11 6 17 1, हाँ ठीक है ना। और राइट साइड माइनस एक कॉमन ले लो, तो माइनस ऑफ ये क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2, है कि नहीं। तो यहाँ ये अपना आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा 3 - 4 और इंटू माइनस नलीफाई करो, कितना? 49/27, ठीक है ना। तो ये हम इन क्वेश्चंस के थ्रू इक्विप्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। अब कहाँ कोई भी यूज़ हो सकता है, एक बार मतलब जो टेक्निक्स है वो परफेक्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कितने क्वेश्चन हो गए? 9th ना, अब 10th लेते हैं। अब देखो मैंने कहा फॉर्म अ क्यूबिक हैविंग रूट्स, फॉर्म अ क्यूबिक, अरे बात नहीं, हैविंग रूट्स अल्फा -2 बीटा -2 गामा -2। क्वेश्चन वही चल रहा है अपना। क्या था क्वेश्चन? क्या था? इसके रूट्स हैं, रुको यहाँ से उठा लेता हूँ। अरे कितना हो गया यही था ना, ठीक है। ये अपने पास था, बात नहीं, हाँ देखो, अरे यार देखो क्वेश्चन वही था अपना, हाँ ये था द इक्वेशन हैव
द इक्वेशन दिस हैव रूट्स अल्फा बीटा गामा, तो कह रहा है फॉर्म अ क्यूबिक हैविंग रूट्स दिस। अब देखो इसका नॉर्मल मेथड कितना बकवास होगा। आपको एक क्यूबिक फ्रेम करना है तो उसके लिए क्या करते हो, S1 निकालते हो, S2 निकालते हो, S3 निकालते हो। अब सोचो इसका S1 का मतलब क्या हो गया, अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 प्लस गामा माइनस 2, ये तो इजी है फिर भी, है ना। S2 का मतलब क्या हो गया, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 गामा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 2 गामा माइनस 2, है ना। और S3 क्या हुआ, ये हालांकि ये भी अभी हमने निकाला था वहाँ, है ना। और S3 क्या होगा, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा माइनस 2, है ना। तो फिर रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन इज क्या, एक्स क्यूब माइनस S1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस S2 इंटू एक्स माइनस S3, अरे ध्यान दो, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ये कितना बेकार होगा, क्वार्टिक में उतना फर्क नहीं पड़ता था, हम नॉर्मल तरीके से भी निकाल लेते, लेकिन देखो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन फिर कितना फायदेमंद है ना। हमें इस मेथड से करना है क्या, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे ये अपना फर्स्ट मेथड था, इससे हमें नहीं करना है, इसको किससे करना है, सेकंड मेथड, जो अपना वो ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक है, ठीक है। अब सुनो, तो अब यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, जैसे हमें क्या पता है कि भाई 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, इनफैक्ट ये तो बहुत लल्लू ट्रांसफॉर्मेशन, हम तो इससे बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में किए। तो 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं अपने क्या, अल्फा बीटा गामा। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या रूट्स लाना चाह रहे हैं, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा माइनस 2, ध्यान दो। तो अल्फा माइनस 2 को क्या मानो, x, फिर अल्फा निकालो x प्लस 2, तो ये आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि इसमें x की जगह क्या रख दीजिए, x प्लस 2, ठीक है ना। तो यहाँ से एक न्यू इक्वेशन बन रही है, 2 इंटू एक्स प्लस 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस 11 इक्वल्स टू 0। जो भी चीज़ हम नई बना के बैठे हैं, हर हाल में इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स हो जाएंगे अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा माइनस 2। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन कितना फ़ायदेमंद है कि जो आपका इतना लेंदी सॉल्विंग दे रहा था वो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म है। देखो हम वो क्यूबिक ला चुके हैं, ये क्यूबिक ही तो लिखिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा लेवल को अप करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये अपना वही चल रहा है ना, कितना हो गया 10th ना 11th, फॉर्म अ क्यूबिक हैविंग रूट्स, बात नहीं, फॉर्म अ क्यूबिक हैविंग रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब थोड़ा सा बेटर हुआ, ठीक है। अब देखो नॉर्मल अप्रोच से भी इसको उतना बुरा नहीं है। जैसे नॉर्मल अप्रोच से अगर करोगे तो क्या करोगे बताओ, S1 नहीं, ठीक है, इसको क्या लिख लोगे, सिग्मा अल्फा का स्क्वायर और माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा। अब देखो तो सिग्मा अल्फा का स्क्वायर हमें क्या पता है, 7/2 का स्क्वायर, अरे मत करो डिस्टर्ब, 7/2 का स्क्वायर यानी कि 49/4। चलो मैं स्टेप निकल करता, 7/2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू सिग्मा अल्फा बीटा कितना हो गया, -3/2, ठीक है। फिर ऐसे ही S2 आएगा क्या, अब इसको कैसे निकालोगे,
है ना। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं क्या, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का स्क्वायर और -2 टाइम्स इनके टेकन ट्वाइस। बोलो तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस बीटा गामा गामा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा। समझ रहे हैं क्या ये? इसको ऐसे फील कर लो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, जिसको हमने लिख लिया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो यहाँ से ये क्या हुआ, तो टेकन ट्वाइस का सम यहाँ से कितना है अपने पास, टेकन ट्वाइस का सम है अपने पास -3/2, तो -3/2 का स्क्वायर। और गौर करो इन सब में से अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच रहा है, यहाँ तो बीटा, यहाँ गामा, यहाँ अल्फ़ा। अब ये भी आपको पता है नहीं, तो क्या हो गया ये 9/4 और -2 और टेकन थ्राइस क्या है यहाँ पे 11/2 है ना, और बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा क्या है अपने पास 7/2 है ना। क्या बोलो, क्या चीज़, टेकन थ्राइस, अच्छा हाँ ठीक है -11/2 ठीक है ना। अब इसके बाद बातें, और एक S3 अपना क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो ये तो सीधा टेकन थ्राइस का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर है ना। तो देयरफॉर यहाँ से हम क्या बोल देंगे, रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस S1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस S2 इंटू एक्स। फिर भी ठीक ठाक इसमें कैलकुलेशन हो गया, एनीवेज हमने कर तो लिया। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन को लगाते हैं। तो पता है यहाँ पे आपको, नहीं रुको तो इंटरेस्टिंग है। अब देखो पैटर्न रूट का क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है ना। फिर से मैं यहाँ पे पहले तो वो लिखता हूँ कि ये वाली चीज़ कि दिस हैव रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा, दिस हैव रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा। और हमें एक ऐसी क्यूबिक बनाने हैं जिसके रूट्स क्या हो जाए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैं रफ वर्क जो करूँगा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ इंडिसेस का रूल फॉलो होगा। अब जैसे अल्फ़ा स्क्वायर एक्स है ना, तो अल्फ़ा को लिख लो सिंपल x की पावर हाफ, ये रूट x नहीं है, x की पावर हाफ है, ठीक है ना। कितने लोग बात समझ चुके हैं, है ना। अब देखो क्या होगा, अब आप इसमें जहां जहां x है उसकी जगह x की पावर हाफ रखो, है ना। तो ये श्योर होगा कि जो नई चीज बनेगी उसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। पहले देखो तो सही नई चीज बन क्या रही है, तो 2x की पावर 3/2 -7x -3x की पावर हाफ और +11। मुझे नहीं पता ये हमने क्या बना लिया, बट एक बात तय है कि ये जो भी नई चीज़ हमने बनाई इसके रूट्स हर हाल में होंगे, ये फेल नहीं होने वाला, है ना। अब क्या है, अगर आप नॉर्मल एल्जेब्रिक ऑपरेशन से यहाँ पर क्यूबिक बनाने में कामयाब हो जाते हो तो फिर आपका काम हो चुका है, ठीक है। अब देखो मैं क्या मस्त इसको क्यूबिक बना दूंगा, 2x की पावर 3/2 और -3x की पावर हाफ, और इसको मैंने लिख दिया 7x -11, ठीक है ना। कितने लोग बात समझ चुके हो, क्यूबिंग कर देंगे क्या होगा। तो जैसे ही मैंने कहा क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड a - b का होल क्यूब लगाओ। अरे देखना मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड a - b का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब। अब a क्यूब का मतलब 8x क्यूब, ठीक है ना, -b क्यूब, रुको 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 रुको, अरे क्यूबिंग क्यों कर रहे हैं यहाँ, सॉरी नहीं स्क्वायरिंग, अरे दैट स्क्वायरिंग, ठीक है।
स्क्वायरिंग करूंगा तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा देखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर पे खोलो तो क्या बोलोगे a स्क्वायर यानी कि 4x क्यूब, ठीक है ना, प्लस b स्क्वायर यानी कि 9x और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab का मतलब 2 इंटू 2x की पावर 3/2 है ना, और इंटू 3x की पावर हाफ, और राइट साइड क्या हो गया 49x स्क्वायर है ना, और माइनस क्या हो जाएगा 14 इंटू 11 154x और प्लस सॉरी हाँ ठीक तो है, अरे बात मत करो, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, प्लस 120, देखो हम ऑलरेडी क्यूबिक बना लिए, तो क्या हो गया, अच्छा देखो ये x की पावर 3/2 और x की पावर हाफ बीट के क्या बनेगा x स्क्वायर, बोलो तो ये क्या हुआ 4x क्यूब माइनस 9x और माइनस 12x स्क्वायर और इक्वल्स टू 49x स्क्वायर माइनस 154x और प्लस 121, एक तरफ लेके चले आते हैं तो 4x क्यूब और देखो माइनस 61x स्क्वायर, फिर 154 इसमें जोड़ दो तो प्लस 163x है ना, और माइनस विल हैव रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब यही चीज़ अगर क्यूब में करना हो तो कि मतलब रूट्स हो जाए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, डेटा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ से फ्रेश क्वेश्चन कि लेट द क्यूबिक बात नहीं, लेट द क्यूबिक इक्वेशन 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, अरे बात नहीं और प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हैव रूट्स अल्फा बीटा गामा, देन फॉर्म अ क्यूबिक इक्वेशन having roots अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, ठीक है। अब देखो 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अपने हो गए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो अब देखना, अरे ध्यान दो, अब हमें एक ऐसी क्यूबिक चाहिए जिसके रूट्स हो जाएं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। देखो अब वो रफ वर्क, अल्फा क्यूब को क्या मान लेते हैं x, तो अल्फा को क्या मानोगे x की पावर 1/3। अब जहाँ ये क्यूबिक है उसमें x की जगह क्या रख दो x की पावर 1/3, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा ज़रा देखना 2x माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 है ना, बोलो। अब ये जो भी नई चीज़ हमने बनाई इसके लिए एक बात श्योर है कि इट विल हैव रूट्स। अब अगर हम यहाँ नॉर्मल अलजेब्रिक ऑपरेशन से क्यूबिक बनाने में कामयाब हो गए तो काम हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो 2x प्लस 3 और इसको उधर भेज देते हैं x की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। फील आ गया क्या सबको? क्यूबिंग कर लेते हैं, है ना। तो क्यूबिंग करोगे तो लेफ्ट साइड क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, और प्लस 3ab। तो 3ab का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2x और इंटू a प्लस बी। अरे वही हो जाता है a प्लस बी का। अरे बाप रे तुम लोग, अरे क्या समझ गया तू, रूल आ रहा है मुझे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू
ए प्लस बी, और माइनस में फिर सारा क्या हो जाता है, माइनस, है ना। तो और राइट साइड देखो क्या बनाएंगे, अब सुनो, राइट साइड केयरफुल रहो, केयरफुल रहो, देखो ए क्यूब यानी कि एक्स स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि एक्स, और माइनस 3ab, तो 3ab का मतलब 3x की पावर 2/3, x की पावर 1/3, और इंटू a माइनस बी, है ना। अब देखो काम खत्म है, कैसे काम खत्म है, तो ये देखो अपने पास लिखा हुआ है 8x क्यूब, और यहाँ से देखो 9 4 जा 36, तो प्लस 36x स्क्वायर, है ना, और प्लस देखो तो 27 × 2 54x और प्लस 27 लेफ्ट साइड है, और राइट साइड देखो इंटरेस्टिंग है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और देखो ये दोनों भिड़ के क्या बन जाएंगे, x, बोलो ना, ये दोनों भिड़ के x, और ज़रा गौर करो ये पूरी चीज़ हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2x + 3, है ना। तो अगर आप बात समझे हैं तो ये हो जाएगा 3x, और ये मैं रेड से लिख देता हूँ, इसको हम क्या लिख पाएंगे, देखो हम क्यूबिक बनाने में कामयाब है कि नहीं। तो फाइनली जो अपना आंसर आया वो क्या आया, 8x क्यूब। देखो यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है राइट साइड, +1 और -6, तो +1 और -6 मतलब -5, इधर ले आते हैं तो +5, तो कितना हो गया 41x स्क्वायर। x का कोफिशिएंट राइट साइड कितना है देखो, तो -x और -9x यानी कि -10x, इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस, और कांस्टेंट टर्म तो कुछ है ही नहीं, +27 = 0 के लिए हम रूट्स क्या बोल देंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा, ठीक है।